कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव के तांडव से होता है। वो शिव जिनका ना तो कोई आदि है ना अंत। वो शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं, पालनहार भी हैं और विनाशक भी हैं। वो शिव जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार जमीन से 21,778 फीट ऊपर ब्रह्मांड के बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहाँ से वो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश कोई मामूली पर्वत नहीं है, बल्कि रहस्यों, कहानियों और तिलिस्म से भरी एक ऐसी जगह है जिसके राज को खोलने की बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रहे। कि आज से हजारों साल पहले वैदिक काल के दौरान राजा दक्ष की बेटी माँ सती शिवजी से अत्यंत प्रेम करने लगी और उनको अपने पति स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उनकी घोर तपस्या से खुश होकर महादेव ने सती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा दक्ष को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। राजा दक्ष को शिवजी का रूप रंग, उनका सदैव भूत प्रेतों से घिरे रहना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके लिए शिवजी उनकी बेटी के लायक नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को इनकार कर दिया। लेकिन उनकी मंजूरी के बगैर ही माँ सती ने शिवजी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। लेकिन एक दिन सती माँ को ये पता लगता है कि उनके पिता राजा दक्ष एक यज्ञ यानी कि एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया है, सिर्फ महादेव को छोड़कर। इस बात पे सती माँ अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और शिवजी के मना करने के बावजूद वो उस यज्ञ में चली जाती हैं और वहां जाकर अपने पिता से ये प्रश्न करती हैं कि उन्होंने उनके पति को क्यों नहीं बुलाया। इस बात पर राजा दक्ष शिवजी का घोर अपमान करते हैं, जिसे सती माँ सह नहीं पाती हैं और उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। जब इस बात का पता महादेव को चला तो वो घोर पीड़ा में चले गए और उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया। गुस्से और दर्द से भरे शिवजी ने तांडव करते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी सहित बाकी देवी देवताओं ने आकर शिवजी को समझाया कि माँ सती फिर से पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर जन्म लेंगी। ये सुनकर शिवजी वापस इसी कैलाश पर्वत पर आ गए और ध्यान मग्न हो गए, तब तक जब तक माँ पार्वती का जन्म हुआ और उन्होंने फिर से शादी की। और ऐसा माना जाता है कि आज भी शिवजी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर रहते।